विद्यार्थियों, हमने कारक के विषय में अध्ययन किया और आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम कारक से संबंधित जो कारक है और जो उपपद विभक्ति है, उन उपपद विभक्ति और कारक के विषय में जो अभ्यास प्रश्न है, उन अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में प्रश्न है। प्रश्न 1, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति ही तस्या कारणम च लिखत। अधोलिखित वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण लिखो। देखिए, पुत्रः पितरं धनम याचते, नृपः चोरं शतं दंडयति, नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति, रामः कलमेन पत्रम लिखति, स वृद्धः कर्णाभ्याम बधिरः वर्तते, अलम अति विवादेन। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से हमारे सम्मुख कुछ वाक्य हैं। उन वाक्यों के अंतर्गत कुछ रेखांकित पद है। उन रेखांकित पदों के अंतर्गत जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है, हमें वह लिखनी है कि इसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति है और उसका क्या कारण है कि यहाँ पर यह विभक्ति प्रयुक्त हुई है। देखिए विद्यार्थियों, हम उत्तर प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम है पितरम। यहाँ पर है विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति, लेकिन कारण क्या है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का? याच धातु योग्य। देखिए, पुत्रः पितरम धनम याचते, तो यहाँ पर याच धातु होने के कारण यहाँ पर पितरम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उसी प्रकार से चौरम, यहाँ पर क्या है विद्यार्थी? द्वितीय विभक्ति, लेकिन दंड धातु योगे, तो नृपः चौरम शतम दंडयति, तो यहाँ पर दंडयति है, इस कारण यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों? चौरम। क्योंकि विद्यार्थी द्वितीय विभक्ति में हमने वहां पर देखा था कि कुछ द्विकर्मक धातुएं हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रचि, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुष। वहां पर हमने देखा था विद्यार्थियों, मुख्य कर्म के साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, नृपः अधितिष्ठति सिंहासनम। अब यहां पर है विद्यार्थियों सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति, किस कारण से? अब विद्यार्थियों, आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह एवं स्था धातुओं के प्रयोग होने पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति। अब है विद्यार्थियों, रामः कलमेन पत्रम लिखति। अब कलमेन में क्या है विद्यार्थियों? तृतीय विभक्ति। क्यों है? क्योंकि यह क्रिया का साधन है। तो उत्तर क्या होगा? क्रियायाः साधनस्य योगे। अगर क्रिया का साधन है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्णाभ्याम तृतीय विभक्ति विकृतांग वाचक शब्द से योगे। तो विद्यार्थियों, स वृद्धः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, तो हमने देखा था कि जिस अंग में विकृत हो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विकृत क्या है? कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब उसी प्रकार से विवादेन तृतीय विभक्ति अलम योगी। तो विद्यार्थियों, जो अलम है यहाँ पर जो अलम है उसमें क्या है? विवादेन में क्या है विद्यार्थियों? तृतीय विभक्ति। किस कारण से है? अलम के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, अलम अति विवादेन, तो इस कारण से यहाँ पर जो विवादेन है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? अधः तनेषु रेखांकित शब्देषु प्रयुक्त विभक्ति ही तस्य च कारणम लिखत। अधः मतलब नीचे लिखे गए, तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद है, ये रेखांकित शब्द है, उनमें जो प्रयुक्त विभक्ति है उसका कारण लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण लिखिए। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम में कौन सी विभक्ति है और क्या कारण है? कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, हरये रोचते भक्ति, कृषकः ग्रामम अजाम नयति, हिमालयात गंगा प्रभवती और हनुमते नमः। देखिए विद्यार्थियों, आरंभ करते हैं। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, तो देखिए परितः शब्द से योग्य ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति भवति, क्योंकि हमने अध्ययन किया है अभितः, परितः, समय, निक्षाः, इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब है विद्यार्थियों हमारे पास में आगे का वाक्य है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? बहुषु एकस्य विशेषता प्रदर्शनात् कविषु पदे सप्तमी विभक्ति भवति। बहुतों में एक की विशेषता प्रदर्शन करने के लिए कविषु पद में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि हमने अध्ययन किया है विद्यार्थियों कि जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाती है तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच धातु योगे हरये पदे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, हरये रोचते भक्ति, यहाँ पर रुच धातु है और रुच धातु होने के कारण हरये में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से विद्यार्थी देखिए आगे, कृषकः ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। क्यों है? नी द्विकर्मक धातु योगे ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति भवति। जो नी है वह द्विकर्मक धातु है, इसके योग में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने अध्ययन किया है
कि जो द्विकर्मक धातु है उनमें जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख हिमालयात गंगा प्रभवती। तो यहाँ पर है विद्यार्थियों भू धातु योगे हिमालयात पदे पंचमी विभक्ति भवती। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों आगे कि हनुमते नमः। तो यहाँ पर नमः होने के कारण जो हनुमते है उस पद के अंदर कौन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो नमः योगे हनुमते पदे चतुर्थी विभक्ति वर्तते, क्योंकि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट इत्यादि पदों का प्रयोग होने पर वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कोष्टकगत शब्देषु उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकगत शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। नास्ति समः शत्रु क्रोध, माता स्निह्यति शिशु, क्रोधः जायते काम, रिक्त स्थान परितः जलम अस्ति नदी, भिक्षुकः भिक्षाम याचते नृप इत्यादि से विद्यार्थियों। तो अब जो क्रोध है यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? क्रोधेन। नास्ति क्रोधेन शमः शत्रु, क्योंकि सह साकम समम सार्धम, इस कारण से यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। माता शिशोः स्निह्यति, शिशु के कारण शिशोः, कामात् क्रोधः जायते, नदीम परितः जलम अस्ति, परितः के कारण भिक्षुकः नृपम भिक्षा याचते, यास धातु के कारण तो क्या होगा यहाँ पर? नृपम, नदीम, कामात, शिशुः और क्रोधेन इत्यादि पदों का प्रयोग हुआ है। अब आगे है विद्यार्थियों कोष्टकेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में हमें जो शुद्ध उत्तर है उसको चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो सह सीता वनम अगच्छत क्या होगा? रामेण। उसी प्रकार से नमः के योग में चतुर्थी तो क्या होगा? रामाय। पिता पुत्रे स्निह्यति और बालकाय मोदकाः रोचन्ते। देखिए इसके उत्तर देखते हैं। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, सह के योग में रामाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी, पिता पुत्रे स्निह्यति, अब स्नेह धातु के योग में बालकाय मोदकाः रोचन्ते, रुच धातु के योग में चतुर्थी, बालकाय मोदकम रोचते। इस प्रकार से इसका उत्तर हमने प्रदान किया है। अब आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में क स्तंभे शब्दाः दत्ताः सन्ति, ख स्तंभे च विभक्तयः, कस्य योगे का विभक्ति ही प्रयुज्यते इति योजयित्वा लिखत। क स्तंभ में शब्द दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विभक्ति, किसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह योजन करके लिखो। तो विद्यार्थियों देखिए, रुच धातु योगे कौन सी विभक्ति होगी? सह धातु योगे कौन सी विभक्ति? नमः के योग में कौन सी विभक्ति? भीत्रा धातु के योग में कौन सी विभक्ति? दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति? कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति? कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति? विना के योग में कौन सी विभक्ति? यस्मिन अंगे विकार है, जिस अंग में विकार है उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? भवति तस्मिन, या कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी इत्यादि ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए विद्यार्थियों, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार से नमः धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, भीत्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। अब कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में कर्ता उक्त होता है, तो कर्ता उक्त होगा तो वहां पर प्रथमा विभक्ति के प्रयोग होगा। तो कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्ता है उसमें कर्म उक्त होता है तो कर्म में प्रथमा होती है, लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो क्या होगी? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति, विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से देखिए आगे, यस्मिन अंगे विकारः भवति तस्मिन, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि वहां पर कर्म उक्त होता है, इस कारण जो उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो कारक का अध्ययन किया उसके आधार पर जो अभ्यास प्रश्न थे उनको भी हमने हल किया है। अब विद्यार्थियों हम नए विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।